वर्तमान समय में चूंकि ये सांसद में भी कई सालों तक अपना समय दिए हैं और विधानसभा में तो खड़े हैं थे ही, तो विधानसभा से लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर तक इन्होंने अपना जो समय दिया, तो वर्तमान समय में जिस तरह विधानसभा में कई तरह की बातें सामने आ रही, अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है और आसन के अध्यक्ष जो है वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आखिर इन सब बातों को लेकर के लोकतंत्र के मंदिर में अमर्यादित शब्द कहां तक, इसको आप जायज ठहराते हैं? लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता और विपक्ष किसी मुद्दे पर जो है जब बहस होती है तो अपनी राय रखने का काम करती है। सदन बेहतर तरीके से चले, सरकार सही जवाब दे, विपक्ष की बातों को सुने, विपक्ष जिन जन समस्याओं और सवालों को उजागर करते हैं कि यह गलत है, सरकार को सुनने का धैर्य होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, दुखद है कि संसदीय लोकतंत्र में सरकारी पक्ष ही, और सरकारी पक्ष ही नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री आपा खो दिया, कहा कि ऐसे सदन नहीं चल सकता है, ऐसे सदन नहीं चलेगा, हम लोग जो है बैठ करके जो है बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जब जो है सरकार जब स्वयं जो है उग्र हो जाएगी और विपक्ष की बात नहीं सुनेगी, बार बार आग्रह कर रहे हैं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी कि हमारी बात तो सुन लीजिए कि शराबबंदी के नाम पर जो है कि आज जो है खेल जो हो रहा है, वह खेल जो है ऊपर से नीचे तक चल रहा था, लेकिन अब तो जो है संविधान के शपथ पाने वाले मंत्री के परिसर और स्कूल में शराब मिल रहा है, तो क्यों नहीं मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है? तो जैसे बोला जाता है वैसे सत्ता पक्षी जो है सीधे जो है खड़ा हो जाता है और आसन पर भी इंगित करने का काम करते हैं कि ये सब नहीं चलने देंगे अध्यक्ष महोदय, ये सब नहीं चलने देंगे। जब सरकार ही ये बात कहेगी तब संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, संसदीय लोकतंत्र की हत्या हो गई और डेमोक्रेसी को बुलडोज करने वाली जो है जो कार्रवाई वो सामने आ गई। आप विपक्ष को नहीं सुनिएगा, विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को नहीं सुनिएगा। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि शराबबंदी के नाम पर आज बिहार में गोरख धंधा हो रहा है और शराब माफिया का पोबारे है, और जो है सुनने का साहस नहीं, और बोलते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात आ जाती है। तो यह जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, संसदीय लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को तार तार करने का कोई काम कर रहा है, तो यह डबल इंजन की सरकार कर रही है, जिसे न बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी, न सदन में और सदन के बाहर जो है विपक्षी पार्टियां बर्दाश्त करेगी। हम सही ढंग से संसदीय लोकतंत्र में हमको बोलने का हक जो हासिल है उस पर लगाम लगाने का काम जो है सत्ता पक्ष जो है घमंड में नहीं कर सकता है और डिक्टेटरशिप की भाषा नहीं बोल सकता है। अगर ये भाषा बोलेगी तो लोकतंत्र में संसद और सदन और सड़क पर दोनों जगह जो है हम जनता के सवालों के लेकर के लड़ाई छिड़ते रहेंगे। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव। इन्होंने बताया कि लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है और जब सत्ता पक्षी सवालों से बौखला जाए तो आखिर विपक्ष सवाल कहां करेगा, और यहां ही वे नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आसन की ओर उंगली करके ही जब उप मुख्यमंत्री बोलते हैं, विपक्ष की सवाल से वो गुस्साते हैं, तो लोकतंत्र में आखिर विपक्ष कहां बात रखेगा। अमर्यादित शब्दों के बारे में इन्होंने कहा कि मर्यादा में रह करके ही सदन में सदस्यों को अपनी बात उठानी चाहिए। मुंगेर से ईटीवी भारत के लिए सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।